हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का इंपॉर्टेंट साइंस का वीडियो लेकर के आए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी इधर उधर भौंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस वीडियोज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आप जान पाओगे, काफ़ी कुछ आप सीख पाओगे और कोशिश करेंगे ज़्यादातर आप लोगों को ट्रिकली यहाँ पर समझाने का। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए सबसे पहला सवाल में यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपके सामने है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल में आपसे कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, स्वचालित वाहनों में जो यंत्र लगा होता है जिनके द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं उनको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सही है आपको बताना है। v बराबर u प्लस ए टी, भी बराबर u माइनस ए टी, ए बराबर v प्लस यू बाई टी या v प्लस यू बराबर ए टी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, बल कहते हैं या फिर दाब कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है? साइकिल का, कार का, बस का या फिर रेलगाड़ी का? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेलगाड़ी का। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हमारा, जिसका वजन सबसे ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है या फिर तृतीय नियम है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय नियम कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा? ऑप्शन है 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 0.98 प्रति 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखना है सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का उसके भार का कितना गुना होता है? वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1/6 होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? जो धनुष को जब कोई धनुष होगा, इस तरह से धनुष होता है, इसको जब आप इसमें तीर लगा करके इसको टान लोगे पीछे की तरफ तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जब आप उसको टानते हो तो पहले उसको स्थितिज कर लेते हो, उसको रोक लेते हो, तब फिर छोड़ते हो। ठीक है, गति में नहीं रहता है वो। क्या वो गति करते रहते हैं? उसको हिलाते नहीं रहते। ठीक है, उसमें आग लगाते हैं, उसमें आता है नहीं, उसमें भी नहीं आता है। ठीक है, उसमें क्या कोई केमिकल मिलाते हैं? नहीं मिलाते, बस उसको पीछे घींचते हैं और रोक देते हैं, यानी स्थिर कर देते हैं, यानी उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब जैसे उसको छोड़ेंगे तीर आगे भागेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की जो दर होती है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 गुनी हो जाएगी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है मीटर, हर्टेज, सेकेंड या फिर न्यूटन। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्टेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। इनमें से तरंग वेग और तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच का सही संबंध क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, v बराबर n प्लस लेमडा। इसको हम लोग लेमडा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, यानी आपको बताना है इसमें कौन पदार्थ होगा, गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। आपको पता है कि ये सब पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। कौन पदार्थ हो जाएगा, ठंडा पेय, ठीक है। जो पीने वाला चीज़ है वो हमारा क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में द्रव कौन सी निश्चित है। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है, क्या निश्चित रहता है, द्रव का क्या निश्चित रहता है आपको बताना, आकार, वेग, घनत्व या फिर आयतन। तो उसका क्या निश्चित रहता है, उसका जो है आयतन जो होता है वो निश्चित रहता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है, पॉलिस्टर, सिल्क, सूती या फिर सिंथेटिक। तो कौन सा होता है बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सूती। सूती कपड़ा जो होता है वो आरामदेह होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है, हवा, ऑक्सीजन, पानी या फिर लवण। कौन जो है तत्व है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन की पहचान करना है। कौन इसमें से विलयन है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो समुद्री जल, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका विलयन है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो 1.8 ग्राम H2O में जो अणुओं की संख्या होती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻²2, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मोल में, सभी में मोल में आंसर दे दिया गया है, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका एक फॉर्मूला होता है, इसको पहले आप लोग नोट करते चलना क्योंकि ये मिट जाएगा, ठीक है। मोल बराबर फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, जो 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 आपको दिया है 5.85 ग्राम, ठीक है, ये आपका दिया गया द्रव्यमान है। और नीचे में हम लोग लिखते हैं अनुभार, क्या लिखते हैं, अनुभार, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अनुभार हम लोग किसका निकालेंगे, NaCl का निकालेंगे। अनुभार किसका निकालेंगे, NaCl का निकालेंगे। तो Na का कितना हो जाता है 23 और Cl का कितना हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर लो। Cl का कितना हो जाएगा 36.5, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा बताओ, 58.5 ग्राम, ठीक है। इसको पहले आप इतना नोट कर लो। इतना नोट करने के बाद ये आप साइड, इसको आप पहले निकालना, ठीक है, इसको आप पहले निकालना। इसको पहले निकालने के बाद तब इस वाले फॉर्मूला को आप लोग नोट करना, ठीक है। उसके बाद इस वाला फॉर्मूला को नोट करना, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा अनुभार, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूला को बाद में लिखना, पहले ये वाला निकाल लेना, ठीक है, अनुभार पहले निकाल लेना। NaCl का अनुभार पहले निकालना, ठीक है, पहले निकालना NaCl का अनुभार। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिखने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला में ऊपर दिया गया द्रव्यमान क्या था हमारा, मोल बराबर क्या था, मोल बराबर था दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान कितना है आपका बताइए 5.85 और नीचे कितना आया था, अनुभार कितना आ गया था आपका बताइए 58, है ना, 58.5, ठीक है। अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ना ये वाला पॉइंट जैसे उड़ाओगे तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में आपका 10 चल जाएगा। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आपका ऊपर 1 नीचे 10 बच गया। तो 1/10 मोल, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा 1/10 मोल, इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व मुक्त रूप से पाया जाता है, यानी कौन सा तत्व मुक्त रूप से पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा आपका आर्गन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो केनाल किरणें जो है वो किसका किरण पुंज है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन का, ठीक है। Kp याद रखना, Kp केनाल किरणें प्रोटॉन, ठीक है, या पीके याद रखना, पीके मूवी आप लोग देखे होंगे, केनाल किरणें प्रोटॉन, पीके याद रखना, पीके से याद आ जाएगा आपको। क्या है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व की परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है परमाणु संख्या के, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो परमाणु जो संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, परमाणु संख्या निकालते हैं हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो। तो यहाँ पे कितना आपको दिया 18 + 7 17, 18 17 को आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35। तो देखिए 35 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा 25 में कह रहा है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग निकालते हैं तो जो हमारा जो पहला कोष होता है, दूसरा कोष होता है, तीसरा कोष होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, जिसमें पहले कोष को हम लोग बोलते हैं K, दूसरे कोष को बोलते हैं L, तीसरे कोष को बोलते हैं M, चौथे को बोलते हैं N।
तो पहले कोष में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरे में 8 रह सकता है, तीसरे में 18 रह सकता है और चौथे में आपका 32 रह सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब बात कर रहा है कि सोडियम का कितना हो जाएगा बाबू, तो सोडियम का होता है आपका 11। सोडियम का कितना होता है 11। तो सोडियम का 11 के लिए हमें क्या करना होगा, पहले में 2 रख दिए, ठीक है, पहला 2 रख देंगे, दूसरा 8 अगर जा रहा है तो हम 8 रखेंगे, तीसरा 18 रह सकता है लेकिन हमको 18 का जरूरत नहीं ना, हमें तो 1 का ही जरूरत है। तो 2 8 1, तो देखिए 2 8 का 1 कहाँ रहा, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। 8 2 10 लेके 11 पूरा हो गया, ठीक है। तो 2 8 1 लेंगे, ठीक है। 18 नहीं ले लीजिएगा, 18 ये जो है लास्ट, ये इसका वैल्यू है कि इतना यहाँ रह सकता है, बात समझ रहे हो ना, इतना यहाँ रह सकता है, ये इसका कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर डी 2 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं। तो आत्महत्या का जो थैला कहते हैं वो कहते हैं हम लोग किसको, लाइसोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का जो पावर हाउस कहते हैं वो कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी बिजली घर कहा जाता है इसको, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रैकिडस पाए जाते हैं किस में बताइए, ट्रैकिडस जो है वो किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है जाइलम में। किस में पाया जाता है, जाइलम में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जाइलम में ट्रैकिडस पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब ट्रैक सूट का नाम ट्रैक सूट जो पहनते हैं, तो ट्रैक सूट का आप सीधा से याद रख लो कि जब जल वर्षा होती है तो हम लोग क्या पहनते हैं, ट्रैक सूट पहनते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, बीच पाया जाता है, मृदुतक किन कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है ये आपको बताना। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका अंतर कोशिकीय स्थान। क्या पाया जाता है इनके बीच में, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनता है, तो किसके कारण बनता है वार्षिक वलय, ये बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन कहाँ है भाई इसका, हाँ दृढ़ ऊतक के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 में आते हैं, पक्षियों और मेंढकों को में रक्त की प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, इसको ध्यान से देख कर जाना है सभी को। शीत होता है, कैसा होता है, शीत होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या है, जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह होता है वो होता है स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग जो होता है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहली बात देख लो ना भाई, हम मनुष्य जो होता है वो स्तनधारी होता है। दुनिया में मनुष्य कितना पाया जाता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट में आता है, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं, किस जंतु में विषैले अंग नहीं पाए जाएंगे बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका कछुआ में। कछुआ में कोई भी विषैला अंग नहीं पाया जाता है, बाकी सब में पाया जाता है। निद्रा रोग उत्पन्न करता है कौन, कौन निद्रा रोग उत्पन्न करेगा आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। अब ये निद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोना भी बोलते हैं ना, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो सोना सोमा इससे रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। मलेरिया रोग वाहक है किसका आपको बताना है, तो मलेरिया जो रोग वाहक है वो मच्छर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा रोग वाहक। नेक्स्ट है, ओजोन गैस पाई जाती है किसमें, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो ओजोन गैस जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखना। ओजोन गैस किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। अब देखो गर्मी के दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओजो मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ पर ओजो यानी ऐसी जगह जो जहाँ सम ताप हो, जहाँ तापमान क्या हो, सामान्य हो, ठीक है। नेक्स्ट, अतिचारण का संबंध किससे है, अतिचारण का संबंध हो जाएगा मृदा अपर्दन से। जी हाँ, अतिचारण जब आप करवाओगे तो मृदा का क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को क्या कहलाता है, पौधों द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं बताइए क्या कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका जैव रसायन, ठीक है, जैव रसायन कहलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसमें से कौन जो है वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है आपको बताना है, तो हो जाएगा आपका जस्ता यानी जिंक। नेक्स्ट हो जाएगा एक संश्लेषित उर्वरक का उदाहरण बताना है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरिया हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।